बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है तवा बोटी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया है कुछ इस तरह से कुर्बानी का गोश्त, और शौहर ने हमारे की फरमाइश के भाई बना दे जल्दी से तवे पे थोड़ी सी तवा बोटी बना दे जल्दी से, और ये बन जाती है 2 मिनट भी नहीं लगते, और ये इतनी मज़े की बोटियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा सा बोनलेस गोश्त निकाल लेंगे अपना बीफ का, ठीक है ना। ये बीफ की बोटियाँ हैं, यानी कि बीफ का गोश्त है, और पहले ही दिन आया था कुर्बानी का। तो हमने कहा चले हम अपने हस्बैंड की फरमाइश पूरी करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करा, इस तरह से ये बोटियाँ निकालनी है इसमें से कुछ बीफ की, और इस तरह से इसको लंबे साइज़ में काट लेना है हमने। झटपट से बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी जल्दी कटिंग कर लीजिएगा। कैंची की मदद से काटना हो तो कैंची की मदद से काट ले, छुरी की मदद से काटना तो छुरी की मदद से काट ले। मैं बड़े खुशी खुशी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली दफ़ा यानी कि पहले दिन कुर्बानी के और पहले दिन ईद के ये आए गोश्त, तो अच्छा लगता है बहुत ना। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने क्या करे, चने फ्राई अच्छी सी तवा बोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखें लंबे साइज़ में बोटियाँ काट ली हैं, और इस तरह से हमारे ये देखें निकल आए कुछ। हमने छाट कर इसमें से ना बोनलेस बोटियाँ निकाली, और उसको इस तरह से लंबे साइज़ में कटिंग कर लिया। ये देखें इस तरह से लंबे साइज़ में कटिंग कर लिया, और ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। अब यहाँ पर हमने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून, इसमें डाला है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, और आगे हम डालेंगे हम इसके अंदर नमक आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं, और मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है इसमें। नमक आप थोड़ा कम कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लगे। तो यहाँ पर मैंने डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून इस पर पिसी हुई लाल मिर्च। बहुत ही कम मसाले जाएंगे, मज़े की बहुत बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, और थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। ये देखें इस तरह से कांटे से भी मिक्स कर सकते हैं, और हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने कहा चलें भाई हाँ छोड़े कांटे को, और हाथ से मिक्स करते हैं अच्छे से, ताकि बोटियाँ ना अच्छे से मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए मसाला। देखिए मसाले भी ज़्यादा नहीं गए, नमक, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और चाट मसाला, 3-4 चीज़ें गई हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनेगी। आप लोग हैरान हो जाएंगे इसका जायका देख के, इसका रिज़ल्ट देख के। अच्छे से देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया ऑयल के साथ, ऑयल भी डाल दिया था इसमें। और मिक्स करने के बाद जब तक मैंने क्या करा कि थोड़ा सा दही लिया, दही में मैंने हरी चटनी मिला दी, यानी कि मैंने रायते का सामान बनाया। हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन और ज़ीरा पीस के रख लिया एक पैकेट में, तो वो हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, दही में मिला दिया। और साथ में डाल देंगे 1 चुटकी काला नमक और 1 चुटकी रेगुलर नमक। बस इस तरह से हमने इसमें डाल देना है, मिक्स कर देना है, क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर हम इस तरह से बीफ खाएंगे बग़ैर दही के तो बीफ हमको नुकसान कर जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से ये रायता बना के रख लिया है इसे। और अब हमने क्या करना है, बस तवा गरम करना है, और इस पर डाल देनी है ये सारी बोटियाँ जो हमने बना के मसाला लगा के रखी है। झटपट से बनने वाली है, अभी आप देखिएगा खुद, बहुत जल्दी बनेगी। रेसिपी भी बहुत छोटी है, बहुत जल्दी बन जाती है, और आप लोगों को वीडियो में भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पर इतनी मज़े की बनेगी ना कि हस्बैंड आपके दीवाने हो जाएंगे, इतना मज़ेदार ये। और कुर्बानी के गोश्त में तो जायका ही बहुत होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बस चूल्हा तेज़ कर दिया, और देखा आप देख भी रहे होंगे धुआं किस तरह से निकल रहा है। और ये सारी बोटियाँ हमने इसमें डाल दी हैं, और बस हमने इसे मिक्स करना है। जैसे कलर चेंज होना शुरू होगा, थोड़ा सा पहले शुरू में पानी, बोटियाँ अपना पानी छोड़ेंगी, और उसके बाद फिर ये भुनना शुरू हो जाएगी। तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं, और ये इतनी मज़ेदार बोटियाँ बनती हैं ना। आप देखें किस तरह से इसका टेस्ट आ रहा है, आप लोगों को देखने में भी मज़ेदार लग रही होगी। और आग देखें किस तरह से इस पर शोले भड़क रहे हैं इसमें। यहाँ पर बस इस तरह से हम लोगों ने इस पर तवे पे डाल के इसको इस तरह से फ्राई करना है। बस जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो हमारी बोटियाँ हो चुकी हैं ज़बरदस्त सी तैयार। हमारी नहीं बल्कि बीफ की, गाय के गोश्त की, हमारी कुर्बानी के गोश्त की हो चुकी है बोटियाँ तैयार। ये देखें, और ये देखें इतनी आसानी से ये टूट जाएगा ना। आप ये देखें, नहीं लगाया कुछ कचरी पाउडर नहीं लगाया, कच्चा पपीता नहीं लगाया, बस हो गई है जनाब ये हमारी मज़ेदार सी ना तवा बोटी तैयार। ये मैं सालों से बनाती आ रही, मेरे शौहर के बेहद इसरार पे ये हम बनाते हैं लाजमी हर साल।
और ये बहुत जल्दी जल्दी क्विक क्विक बन जाती है। ऊपर से हमने एक लेमन छिड़क दिया है, एक भी नहीं बल्कि आधे लेमन को भी थोड़ा सा छिड़का है, बस ऊपर से लेमन छिड़क दिया, थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया और कुछ रख देंगे प्याज के लच्छे और मज़ेदार सी ये हमारी हो चुकी है तवा बोटी तैयार। गोश्त भी इतना ज़बरदस्त गला है ना, ये बहुत मज़े की बनती है। बस ये फ्रेश गोश्त होता है ना, ताज़ा ताज़ी जब गाय कटती है, कुर्बानी होती है, और ये कुर्बानी के गोश्त में टेस्ट भी बहुत होता है। और इस तरह से आप लोग खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी मेरी बहुत छोटी सी रेसिपी है लेकिन बहुत कमाल की रेसिपी है, तो मैंने कहा चले आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत मज़े की बनेगी, यकीन जाने आप अपने हस्बैंड को ये बना के खिलाएंगे ना तो उनके दिल पर राज करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो नहीं हुए देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।